एबीडी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। अपर उपायुक्त त्राल ग्राम दत्सारा में राज्य पुलिस विभाग एवं एमसी त्राल की संयुक्त टीमों द्वारा तोड़फोड़ अभियान के दौरान 2 अन्य भंडार कंक्रीट की दीवारें, टीन की दीवार, बैक इंगल, आयरन ग्रिल, एक फाटक के 2 खंभे, 2 बाथरूमों को मौके पर ही गिरा दिया गया, जबकि 3 दुकानों को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही राजस्व कार्यालय की पूरी भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया और बाटीपोरा मोहल्ला के लिए प्रवेश रास्ता भी साफ कर दिया गया। संवाददाता मलिक निसार की यह रिपोर्ट। क्योंकि हमें 1.5 साल में नायबत नहीं थी एंड वो हमें प्राइवेट की बिल्डिंग में हमने रेंट पे रखी थी एंड अपनी फंड सारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको बनाना चाहा, बना रहे हैं। तो साथ ही उसमें क्या लगा कि इसमें एडजस्टमेंट और कुछ नहीं थी, तो हमने उनके कई नोटिस निकाले, उनको मैंने यहाँ पे ऑफिस पे लाया, इवन नीचे नया बता तहसील ऑफिस में भी उनको बुला दिया एंड समहाउ दे गॉट एग्रीड कि हाँ हम दे देंगे, बट कुछ ऐसे कंडीशन रखते थे जो हमें काबिल कबूल नहीं था। देन वी डिड अ ड्राइव यस्टरडे एंड हमने क्या किया, हमने जितनी भी हमें लगा कि जहाँ जहाँ इमीडिएट एनक्रोचमेंट है हमने रिमूव कर दी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर नौगांव में भारतीय सेना के गश्ती दल ने मावर घाटी के छात्रों और युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम में युवाओं को प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी और समस्याओं के बारे में जानने में मदद की गई और उन्हें बताया गया कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना सबसे अच्छा उपाय है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के बारे में सभी को शिक्षित करने के लिए छात्रों द्वारा कचरे की सफाई भी की गई। संवाददाता आदिल अकबर की यह रिपोर्ट। 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। सबसे पहले पोल्यूशन जो है माहौलियाती आलूगी आप जिसको कहते हैं, एक तो पानी की आलूगी होती है, दूसरी हवा की आलूगी, तीसरी शोर की आलूगी। वाटर पोल्यूशन से बचने के लिए हमें नदी नालों में कूड़ा कचरा फेंकना नहीं चाहिए, नदी के किनारे पर कपड़े धोने नहीं चाहिए। शोपियां जिले के डीगाम, बाटापोरा और अन्य स्थानों पर शोपियां के तहसीलदार द्वारा ड्राइव निकाला गया, जिसमें भूमि को पुनः प्राप्त किया गया और रोशनी अधिनियम के तहत आने वाली भूमि को अंक दिया गया। आपको बता दें कि 2011 में जम्मू कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि भूमि को पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत आती है। तहसीलदार शोफिया फिदा हुसैन ने कहा कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से भूमि प्राप्त की है जो भूमि धारकों के नियंत्रण में थी। हमने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है। संवाददाता मीर सज्जाद की यह रिपोर्ट। जिम्मेदारों को ये सभी लीगल है, इसको हटाया जाए। अकॉर्डिंगली फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरीट और जो जितने भी हमारे ऊपर महकमा जाते हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर साहब है, उनकी डायरेक्शन के हिसाब से 2 नवंबर को एक डिसीजन आया 2020 को कि ये ज़मीन खाली किया जाए। उसी के तयन हम यहाँ पर आए हैं, आज ड्राइव करने के लिए आए हैं। इस वक्त हम हैं दिगाम में। दिगाम ये शोपियान का इलाका है, नया बस शोपियान पड़ता है इसको। तो यहाँ पर हम जो रोशनी के अंडर जो ज़मीन तफ्तीश हुई थी, ये हम इनसे वापस ले रहे हैं। जो इलीगल पोजीशन था एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस, वो हम हटा रहे हैं। यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया है, 1 महीना मुझे यहाँ हो गया है। इस 1 महीने में हमने हमारा टोटल जो लैंड अंडर रोशनी था, वेस्ट हुआ था, मैं आपको थोड़ा तफसील बताना चाहूँगा। जिला गांधरबल में अवैध निर्माण पे रोक टोक चल रहा है, क्योंकि राजस्व अधिकारी श्रीनगर लेह राजमार्ग के साथ और शहर के अंदरूनी हिस्सों में कृषि भूमि की बर्बरता के लिए मुखदर्शक के रूप में काम कर रहा है। कृषि भूमि की बर्बरता को रोकने के लिए अधिकारी ने हाल ही में राजमार्ग के दोनों और 200 मीटर के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन प्रतिबंध को लागू करने में विफल रहा है, क्योंकि राजमार्ग के किनारे कई आवासीय और वाणिज्य संरचनाएं विकसित हुई है। संवाददाता डार मुश्ताक की है। देखिए, एक बदकिस्मती का मुकाम है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर रहे हैं और हम फ्यूचर के बारे में हमने नहीं सोचा कि हम फ्यूचर में कहाँ जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है और जो मैंने देखा है, जहां तक मेरी नजर का ताल्लुक है, जब से डिप्टी कमिश्नर गांधरबल मिस कृतिका जोस्ता लीव पे गई है, तब से मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा बवाल मचा है और ऐसे कुछ काम, इलीगल काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। उनकी एब्सेंस में ये सब हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से, खासकर जिला इंतजाम में गांधरबल जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, खासकर जो हाईवे के साथ साथ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और जो एग्रीकल्चर लैंड पे जिसपे ऑलरेडी पाबंदी आयद की गई थी,
इसका सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है बाज़ाब्ता तौर, लेकिन उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और लोग बेतहाशा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एक गलत बात है, हम एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है, हमारे जो कंसर्न था। डीडीसी सदस्य वैनाक पीर शाहबाज ने हल्का पैटलान तहसील शाहबाद बाला जिला अनंतनाग में एक 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि हम डीडीसी सदस्य सहकर्मी शाहबाज के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने सीडीएफ फंड से ट्रांसफार्मर दिया है। हमने कई नेताओं को चुना, लेकिन उन्होंने हमारी लंबी समय से लंबित मांग को पूरा नहीं किया था। उप सरपंच पैटलान मंजूर अहमद तांत्रे ने कहा कि हम डीडीसी सदस्य के आभारी हैं, क्योंकि हमारी 10 साल की लंबित मांग आज पूरी हो गई है। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की है रिपोर्ट। सरपंच हिंगीपुरा जनाब, ये हमारे हल्के के साथ पैठालन आता है। हमारे बुजुर्गों का कहना है, हमें तो इस बारे में कुछ इल्मियत नहीं, कि पहले 60-70 साल से पहले कोई ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया गया था जो बिल्कुल खस्ता हाला हो चुका था। 40-50 साल से यहाँ के लोगों की दहरीना मांग यही थी कि हमें एक ट्रांसफार्मर इजरा किया जाए। तो हम शुक्रगुजार हैं डीडीसी साहब से, जिनके हमने उनके पास एक डिमांड रखी, उन्होंने इस प्रायोरिटी पे लिया इस मसले। मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ। जो हमारा ये मसला ट्रांसफार्मर का था, ये 70 साल से हमारे दरीना मांग थी। जब डीडीसी चुनाव हुआ तो 70 सालों से जो भी एमएलएज आते थे वो वादा करके चला जाता था, लेकिन आज हम शुक्रगुजार हैं पीर शाहबाज साहब का, जो जिससे हमारे साथ जो वादा था, इसने आज वो वादा हमारे साथ कंप्लीट किया। जो यहाँ ट्रांसफार्मर आज इंस्टॉल भी हुआ, ये पीर शाहबाज साहब की बड़ी मेहरबानी हुई है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में एक एनजीओ को सील कर दिया गया, साथ ही 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति अवैध रूप से एनजीओ को चला रहे थे, जिसके संबंध में इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक दिन बाद एसडीओ इम्तियाज अहमद मीर के नेतृत्व में पंपोर पुलिस ने नागरिक प्रशासन के साथ गैर सरकारी संगठन एनजीओ ग्लोबल वेलफेयर के कार्यालय को सील कर दिया। संवाददाता मलिक निसार की यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पीपल जस्टिस फ्रंट द्वारा एचएमटी श्रीनगर में सुविवाद, शांति, निर्माण और कश्मीर विकास पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर पीपल जस्टिस फ्रंट के अध्यक्ष आगा सैयद अब्बास रिजवी ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही अनवरुल हक और फैयाज अहमद खान के अलावा घाटी के विभिन्न जिलों के अधिकारी और नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही सम्मेलन के एक सत्र में एचएमटी श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर पीपल जस्टिस फ्रंट के प्रधान कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। आज का जो हमारे यहाँ प्रोग्राम था और एक गैर मामूली इजलास जो हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पार्टी है जेके पीपल जस्टिस फ्रंट, इसका जो हेड ऑफिस है उसका हमने इनॉग्रेशन किया है, और उसके साथ साथ यहाँ कश्मीर के जितने भी ज़ोमा हैं और हमारे जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो इसमें शरीक हुए हैं। तो हमारी बात बिल्कुल वही जो ही तवातुर रखती हैं कि जो हम पहले आज तक कॉन्फ्रेंसों में ये बात करते आए हैं कि पीस के हवाले, यूनिटी के हवाले से, कि जब तक न पीस, जब तक न यूनिटी हो, तब तक मेरे ख्याल में उस कौम में आगे कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। पलहालन ग्रेनेड हमले का मामला सुलझाया गया। बारामूला पुलिस सेना 29 राष्ट्रीय पल और 33 बटालियन एसएसबी ने 3 लश्कर टीआरएफ सहयोगियों की गिरफ्तारी के साथ मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में गश्त के दौरान सुबह के समय भूषणपट्टन में एमवीसीपी नाका स्थापित किया गया, जहां 3 व्यक्तियों को नाका पार्टी की ओर संदिग्ध तरीके से बढ़ता देखा गया, जिनकी पहचान आशिफ रेशी, मेराजुद्दीन डार और फैसल हबीब लोन के रूप में की गई है, जो सभी गुण जहांगीर हाजिन जिला बांदीपुरा के निवासी हैं। संवाददाता सईद मुदस्सिर की रिपोर्ट।